परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, ये मानुष जन्म बड़े भाग्यों से मिला है। यूं ही नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जन्म मिल गया तो उसमें मौज कर लें, मस्ती कर लें, फिर पता नहीं जीवन मिले या न मिले। अगर मौज मस्ती में ये जीवन बिताएंगे ना, मालिक का भजन नहीं करेंगे, तो फिर से दोबारा जन्म मिलेगा, फिर से 84 के बंधन में बंधना पड़ेगा। 1,84 जोनी में मानुष देह प्रधान। 84 लाख योनियों में मानुष देह ही प्रधान क्यों है पता है आपको? इसलिए कि इसे कर्म करने का अधिकार मिला है। इस जन्म में भजन भक्ति करने का सुअवसर मिला है। अन्य योनियों को ऐसा सुअवसर उपलब्ध नहीं, कारण कि वे भोक्ता हैं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी अपराधवश जेल की सजा हो, वे जेल में बंद क्या कर सकता है? अगर वो जेल में बंद है तो कुछ कर सकता है? वो खाना पीना भोजन आदि उसको मिलेगा, वह अपना समय व्यतीत करेगा। इसके अतिरिक्त अपना कोई भी कार्य वह सिद्ध नहीं कर सकता। इसी प्रकार अन्य 84 लाख योनियां कैदी योनियां हैं। कुदरत की ओर से उन्हें खान पान की व्यवस्था है। पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि सबको भोजन मिलता है तथा वे अपने शारीरिक कार्य में लगे रहते हैं। उनका भी अपना अपना परिवार होता है। लेकिन मालिक की भक्ति करने का सुअवसर तथा सदा सदा के लिए आवागमन के चक्र में छूटकर मुक्ति का साधन करने का सुअवसर केवल मानुष जन्म को ही मिला है। इसकी कृति कब होती है? जब मानुष सत्पुरुषों की संगति में आता है। केवल यही ज्ञान यही आवश्यक है जिसे इसको प्राप्त करना चाहिए। शेष दुनियावी ब्रह्म ज्ञान तो यहीं रह जाएगा। जो ज्ञान झाड़ते हैं ना, ये हम बहुत ज्ञानी हैं, उनका सब ज्ञान ही रह जाएगा। यद्यपि इंसान चांद तक पहुंच गया है, आप सबको पता होगा, सूर्य तक भी पहुंचा, अथवा इससे भी अधिक ज्ञान प्राप्त कर ले। जब इंसान का शरीर विनश गया तो सब चीजें विनश गई, कोई भी वस्तु साथ न गई। ये ज्ञान उसे कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकता। यदि कोई सबसे बड़ा वैज्ञानिक है अथवा साइंसदान बन जाए, अत्यधिक अनुभव प्राप्त कर ले, तो क्या उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? बताइए आप सब। नहीं ना। क्या वे ईश्वर परमात्मा से मिल सकता है? क्या वे अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकता है? हरगिज नहीं। वही प्रेमी जन भक्त जन जिन्हें सत्पुरुषों की संगति सुलभ है, उन्हें यह ज्ञान हासिल होता है कि हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा अपने कार्य कौन सा है। वे अपना प्रयोजन सिद्ध कर मालिक की दरगाह में उज्जवल मुख होकर जाते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सबको समझ में आया? जब आत्मा संसार की भीड़ और इच्छाओं से थक जाती है गुरुमुखों, तब उसे केवल गुरु चरणों में ही सच्चा विश्राम मिलता है। गुरु का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होता। ये वे दिव्य अनुभूति है जो भीतर के अंधकार को मिटाकर जीवन को प्रकाश से भर देती है। समर्पण का अर्थ केवल शब्दों में मैं आपका हूँ कहना नहीं, बल्कि अपने हर विचार, हर कर्म, हर श्वास को गुरु इच्छा में अर्पित कर देना है। जब प्रेमी अपने मन की चाल छोड़कर गुरु की रजा में चलना सीख लेता है ना गुरुमुखों, तभी उसके जीवन में सच्ची शांति उतरती है। गुरु के चरणों में बैठकर ऐसा लगता है गुरुमुखों मानो सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। मन शांत हो जाता है, आत्मा को सुकून मिल जाता है और भीतर एक मीठी सी अनुभूति जन्म लेती है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सदगुरु का हाथ सर पर है। संसार साथ छोड़े या न छोड़े, पर गुरु का प्रेम कभी साथ नहीं छूटता। गुरु हर परिस्थिति में अपने प्रेमी का हाथ थामे रखते हैं, उसे गिरने नहीं देते, टूटने नहीं देते। कई बार प्रेमी समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन गुरु दूर बैठकर भी उसकी नैया संभाल रहे होते हैं। जिस दिन गुरुमुख का अहंकार समाप्त होकर पूर्ण समर्पण जाग जाता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। फिर ना कोई शिकायत रहती है, ना कोई मांग, बस दिल में यही आवाज निकलती है कि हे मेरे सदगुरुदेव, आप ही मेरी मंजिल हैं, आप ही मेरा सहारा हैं, आप ही मेरी शांति हैं। मेरे जीवन की हर श्वास, हर धड़कन और मेरा पूरा समर्पण हस्तगत आपके चरणों में समर्पित है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।